चाहे वह ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस। अब ठोस और द्रव गैस का मतलब आप समझ लो। ठोस में क्या है, लकड़ी ठोस है ना, घर में ऊपरी प्रयोग करते हैं वो ठोस है, कोयला प्रयोग करते हैं वो ठोस है, आपका गलीचा ठोस है, आपके दरवाजा ठोस है, आपका ये छत ठोस है, ठीक है। तरल, तरल क्या है, पेट्रोल क्या है, तरल। डीजल क्या है, तरल। एलपीजी क्या है, तरल। एसिटिलीन गैस क्या है, तरल। हाइड्रोजन गैस क्या है, तरल। दूध क्या है, तरल। पानी क्या है, तरल, ठीक है। और गैस समझ लो, वो तरल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, भरा जाता है तो तरल के रूप में होता है, जब निकलता है तो गैस फॉर्म में आ जाता है, चाहे हाइड्रोजन गैस हो चाहे एलपीजी गैस हो, ठीक है। तो आग एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, चाहे वह ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, किसी भी प्रकार से गर्मी प्राप्त करके अपने ज्वलनांक पर पहुंच जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% है वायुमंडल में। कितना है, 21%। उसी के संपर्क में आके वो जल जाता है। जो चौथी क्रिया हम अपने आंखों से देखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आग। एक मोटी सी बात समझ लो कि एलपीजी गैस है, हमारी आपकी वाइफ एलपीजी गैस को खोलती हैं, और दूसरा चीज़ गर्मी के माध्यम क्या होता है, माचिस या लाइटर मारती हैं, ठीक है। और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 21%। ये तीनों के संपर्क में आकर जो चौथी क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, आग। आग। अब बात समझ में आ गई कि नहीं। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, हमने कहा ना, जैसे लकड़ी भी ज्वलनशील है, गैस भी ज्वलनशील है, और पेट्रोल भी ज्वलनशील है। तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ किसी भी प्रकार से गर्मी प्राप्त करके अपने ज्वलनांक पर पहुंच जाता है। जैसे ज्वलनांक मतलब आप समझ लो, हमारे वर्दी का ज्वलनांक कुछ और है, इसका ज्वलनांक कुछ और है, और पेट्रोल का ज्वलनांक कुछ और है, एनसीजी का जो है उसका ज्वलनांक कुछ और है। तो कुछ तो आप फूकते रहोगे तब जलेगा, और कुछ ऐसे माचिस मार दोगे जल जाएगा, ठीक है ना। तो अपने ज्वलनांक पर पहुंच जाता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21%, उसके संपर्क में आकर के जल जाता है। अब ऑक्सीजन तो आपको दिखाई देता नहीं है, लेकिन आपके किचन में है उपलब्ध ना भाई। ऑक्सीजन तो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम देख तो नहीं रहे हैं ऑक्सीजन को। अब समझिए मोटी सी बात, जलने वाला पदार्थ आपका एलपीजी हो गया। जलाने के लिए माताएं बहनें आप समझो, आप लाइटर मारती हो नहीं मारती हो, माचिस मारती हो, तो माध्यम क्या हो गया, माचिस या लाइटर। और गैस आपने खोला, उसमें गैस में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। उसमें एक ऐसी चीज़ बनाई जाती है, उसको कहते हैं मर्केंटाइल, जो आपको गंध महसूस कराती है। अगर गंध महसूस कराएगी और आप किचन में माचिस मार देंगी तो आप जल जाएंगे कि नहीं जल जाएंगे। तो वह बताता है, जैसे पहरेदार यहाँ रहता है ना, ये बताता है ना, या कैमरा लगा रहता तो बताता है कि कितने चोर अंदर गए, कितने बाहर हैं। तो आप जब किचन में जाएंगी तो खास तौर से आप लोग ध्यान नहीं देती हैं, तो उसमें जब गंध आता है तो आपको करना क्या चाहिए, मत स्विच को ऑन करो, मत स्विच को ऑफ करो। जैसी है किचन को वैसे ही रहने दो, खिड़की दरवाज़ा खोल दो, उसमें से गैस बाहर निकल जाएगी। किसी बड़े आदमी को, बुजुर्ग आदमी को, जवान आदमी को बताइए जिससे वो गैस सिलेंडर को निकाल करके बाहर कर दे, और उसके रेगुलर वाशर वगैरह को देख ले। वाशर कभी कभी लीकेज होता है तो लीकेज करता है, ठीक है, फटा रहता है, तो उसके बाद वाशर बदल दो। उसमें से गंध जब निकल जाए तो फिर उसको जलाओ। अगर उसमें से लीकेज है और बदबू दे रहा है और आपने सेखी दिखाई यानी धृष्टता की या उससे गुंडई करेंगी तो आपको जला देगा, तुरंत टपकाएगा, फिर आपको बचा नहीं पाएगा। क्योंकि गैस हमारे नाक में चली जाती है, हमारे कान में चली जाती है, जहाँ जहाँ हमारा छिद्र सगरों चली जाएगी। और जो बोर्ड लगे रहते हैं उसके अंदर भी चली जाती है। तो आप मत समझो कि हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। जब आप स्विच को ऑन आप करती हैं तो नीचे स्पार्क करता है, और जैसे ही स्पार्क करेगा वैसे आपके बोर्ड में आग लग जाएगी। तो अक्सर बोर्ड कहाँ होता है, जैसे आप किचन में हिलेंगी बगल में बोर्ड होता है। अब आप किचन में आप इधर हैं और वहाँ स्विच ऑन आप करेंगे, वहीं धक देना पकड़ लेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अब ऊपरी है, ऊपरी को क्या करती है, ऊपरी में आप मट्टी का तेल डालती हैं, फिर माचिस मारती हैं। जब मिट्टी का तेल क्यों डालती हैं, वो ज़्यादा ज्वलनशील होता है, और ऊपरी को अगर धीरे धीरे अगर माचिस से आप दिखाएंगे तो इतनी जल्दी नहीं पकड़ेगा, इसलिए मिट्टी का तेल डाल देती है और तुरंत माचिस मारती हैं और आग पकड़ लेती है। तो कहने का मतलब कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, चाहे वह ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, किसी भी प्रकार से गर्मी प्राप्त करके अपने ज्वलनांक को पहुंचता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो जल उठता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आग। ठीक है, तो आग हो गई। आग होते हैं 5 प्रकार के। लंबा खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को पसीना होगा, हमें भी पसीना होगा। तो जैसे एक क्लास का फायर होता है ठोस पदार्थ की आग, तो आपकी कंपनी में कहाँ है ठोस पदार्थ की आग है। कहीं तरल पदार्थ तो है नहीं ना, कहीं पेट्रोल, कहीं केमिकल वगैरह नहीं है, कहीं डीजल है, नहीं, ऐसा कुछ तो है, बता दीजिएगा। नहीं, ठोस पदार्थ है। बी क्लास का जो हम लोग बी क्लास में श्रेणी में रखते हैं वो तरल पदार्थ का आग होता है। सी क्लास में होता है गैस का,
डी क्लास में होता है धातु। धातु मतलब समझती है ना, सोना चांदी लोहा अभ्रक पीतल, ठीक है, तांबा जस्ता जो भी है वो धातु होता है। और ई क्लास फायर मतलब विद्युत की आग, ठीक है। 5 प्रकार की आग होती है। पांचों की प्रकार की आग को बुझाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप सपोज करो कि पेट्रोल में आग लगी है, उसमें पानी डालेंगे तो पेट्रोल में आग लगी है वो बाहर निकलेगा टैंक से और जिधर ढलुआ पाएगा उधर चला जाएगा। और जब ढलुआ पाएगा तो चाहे महिला खड़ी हो, चाहे पुरुष खड़ा हो, चाहे कोई जलने वाला पदार्थ हो, सबको जलाता हुआ चला जाएगा। तो उसको बुझाने का तरीका क्या है, तो उसमें हम फोम डालते हैं। फोम डालते हैं तो ऑक्सीजन के अभाव में आग बुझ जाती है। जैसे हमारे नाक को बंद कर दें, मुंह को बंद कर दें तो हमारा प्राण निकल जाएगा ना, तो उसी तरह से वो आग बुझती है। तो अब हम आपके मेन पॉइंट पर आते हैं, जिसे आपके यहाँ ठोस पदार्थ की आग है। जैसे आप लोगों ने एक्सटिंग्विशर नहीं लेकर के आया है, आपका कर्तव्य क्या है कि अगर मुझे इस कंपनी से मेरा परिवार चल रहा है तो इसके कंपनी के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। तन मन धन से हर तरह से समर्पण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको चाहे आप 6,000 का काम करते हो, चाहे 10,000 काम करते हो, लेकिन स्रोत आपका यही कंपनी है, ठीक है ना। तो इस कंपनी के प्रति जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं या उसके देख रेख के प्रति हम जितना मतलब अपने आप को संवेदनशील बनाए रखते हैं, उतना संवेदनशील इस कंपनी के अंदर जैसे आप इंटर करिए, वैसे ही एक शपथ लेकर, जैसे लोग संविधान की शपथ खाते हैं देश चलाने के लिए, वो देश चाहे जैसे चलाए वो अलग की बातें हैं, लेकिन शपथ खाते हैं ना झूठा मूठा। तो आप लोग भी एक शपथ लेकर आइए कि जब अंदर आ गए तो आप धूम्रपान नहीं करेंगे। और धूम्रपान इस कंपनी के लिए ही मत ऐसा शपथ लीजिए। धूम्रपान से होता क्या है कि आपके दांत खराब होते हैं, किसी को कैंसर भी हो सकता है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि वो आपको भी ले जाएगी, आपके भविष्य को भी ले जाएगा और वर्तमान को भी ले जाएगा। मतलब जो कुछ कमा के बच्चों के लिए रखे हैं वो भी आपके साथ ही चला जाएगा, और आप तो जाएंगे, अपने पीढ़ी को कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। तो हम तो एक निवेदन करते हैं भाई, न हम खाते हैं, न मैं पसंद करता हूँ कि आप लोग न खाएं, और जो खा भी रहा हो धीरे धीरे छोड़ दे। जब जाएगा तब सवेरा, जब ही जागिए तभी सवेरा। मतलब आज हम आपके सामने स्पीच दे रहा हूँ और आज ही हमारी बात आपको लग गई और आप हमारी बात को मान लिए, तो हम कह रहे हैं जब ही जगे तभी सवेरा। आपका दांत अच्छा लगेगा तो आपको और लोग पसंद करने वाले बढ़िया मिलेंगे। वैसे तो अगर किसी का दांत बहुत ख़राब हो तो जिसे कभी हंसी मजाक में कह नहीं देते, तो बीवी भी पसंद नहीं करती है। आप कोशिश करेंगे कि हमसे वो स्नेह करे, लेकिन जब तुम्हारे मुँह से बदबू आई तो स्नेह कहाँ करेगी भाई तुमसे? सही बात है कि नहीं भाई? तू तो ये चाह लगे कि हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारी बहन या हमारी बेटी देखने में सुंदर लगे, तो हमारी बेटी, बीवी, बहन को भी उम्मीद हमसे रहती है कि हमारा भी पति, हमारा भी भाई, हमारा भी बाप देखने में स्वस्थ लगे, सुंदर लगे। तो दोनों हाथ बजाएंगे तभी ताली बजेगी। एक तरफ से बजाएंगे तो बजने वाली नहीं है। तो आप लोग अगर धूम्रपान करते तो सब लोग छोड़ दीजिए। 150 रुपया रोज़ खर्च करते हुए कोई मतलब है नहीं उसका, ठीक है ना। अब बात आ गई ठोस पदार्थ की। तो मान लीजिए कि जैसे